राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मन तो करता ही होगा कि वृंदावन जाएं, क्योंकि दुनिया भर के लोग वृंदावन आते हैं और आना चाहते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि लोग बिना दर्शन किए, बिना देखे ही वापस जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है। उसमें संतुष्ट होते हैं क्योंकि चलो बांके बिहारी आंगन में तो आ गए, ठाकुर जी से मिलने तो गए, वृंदावन तो पहुंचे, लेकिन सौभाग्य उनका होता है जो ठाकुर जी से मिल पाते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। कुंज की गलियों में इतना आसान नहीं होता ठाकुर जी को पाना। उनके प्रांगण में हमेशा भीड़ रहती, क्योंकि सब इतने दिनों से, इतने दिल से बांके बिहारी को चाहते हैं। क्यों इतना प्रेम करते हैं, क्यों है, क्या है उनमें, ऐसा सोचा कभी आपने? क्योंकि बांके बिहारी का विग्रह नहीं है वहां पर साक्षात बांके बिहारी ही हैं। बहुत सारी चीजें आप सोच कर जाते हैं कि यह बोलेंगे, यह मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र दिखाई देते हैं आप गुमसुम हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, सारी बातें भूल जाती हैं, दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि वहां खाली विग्रह नहीं है, वहां पर स्वयं बांके बिहारी जी विराजमान है। आज आप सभी को एक ऐसी घटना बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप लोग भी वैसे ही भाव विभोर हो जाएंगे जैसे कि हम हो गए थे। हरे कृष्णा। मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर सी घटना बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये किस्सा कहीं और का नहीं, बांके बिहारी मंदिर का ही है। उनके विग्रह को लोग देखकर दूर से यही सोचते हैं कि वो मात्र विग्रह है, पर वो विग्रह नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी तो है। वृंदावन का है ये किस्सा। बहुत साल पहले की बात है ये। बांके बिहारी सेवा करते थे श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी की। उन्हीं का यह किस्सा है, उन्हीं का अनुभव भी यही है। और तो श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी ने बताया कि एक व्यक्ति थे, सरकारी नौकरी करते थे वे, और काफी बुजुर्ग हो गए थे और रिटायर भी हो गए थे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे ठाकुर जी की नगरी में, वृंदावन में आ गए। बहुत सारे लोगों का मन होता है, ठाकुर जी के अनन्य भक्त बन गए। बड़ा प्रेम करते थे वे ठाकुर जी से। बुजुर्ग इतना ज्यादा चल फिर तो नहीं पाते थे, लेकिन हाँ, सुबह शाम बिहारी जी से मिलने जरूर जाया करते थे। बड़ा प्रेम था उनको बिहारी जी से, और बिहारी जी से प्रेम इतना था कि बिहारी जी के मंदिर में सब से उनको प्रेम हो गया था। गोसाई जी से बातें करते रहते थे, उनके परिवार का भी लगातार वहां पर आना जाना था। गोसाई जी से अच्छे संबंध थे। श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी बड़े अच्छे से उनको जानते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शरण बिहारी गोस्वामी जी सुबह सुबह उठ गए। नींद खुली और दरवाजे पर कोई आया। दरवाजे पर दस्तक हुई किसी की, दरवाजा खटखटाया तो खोला, देखा सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए हैं। गोस्वामी जी बड़े चिंता में हो गए। सोचा इतनी सुबह सुबह इनका आना कैसे हो गया, सब ठीक ठाक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। घर के अंदर लेकर आए, उनको बिठाया और उनसे बातचीत की। पूछा कैसे आना हुआ, क्या कारण है। उन बुजुर्ग ने बताया कि छोटे भाई की चिट्ठी आ गई है, और देखिए चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने कहा है कि तुम्हारे गोसाई जी ने मेरी मालिश की है रात्रि में, और मुझे बड़ी खरोच आई क्योंकि उन्होंने अंगूठी पहनकर मालिश की है। अब बड़ी चिंता हो गई। छोटे भाई लिखते थे कि मैंने गोसाई जी को कभी अंगूठी पहने नहीं देखी, तो भैया आप जाकर पता कीजिएगा कि यह मसला क्या है, क्योंकि ठाकुर जी के सपने में आना क्या मतलब हो सकता है इस बात का। चिंता की बात थी। गोस्वामी जी ने चिट्ठी स्वयं पढ़ी। चिट्ठी पढ़ने के बाद याद आया और इन बुजुर्ग व्यक्ति को बताया कि हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति आया था, उसने सोने की अंगूठी ठाकुर जी को दी थी, चढ़ाई थी। बिहारी जी के लिए अंगूठी लेकर आया था, तो मुझे भय था कि सोने की अंगूठी ये कहीं गुम ना हो जाए, तो मैंने वो अंगूठी अपने ही हाथों में पहन ली थी। और जब ठाकुर जी की सेवा होती है रात्रि में, तब मैं उनकी मालिश होती है, तो मैं अंगूठी उतारना भूल गया था, और अंगूठी पहने पहने ही मैंने मालिश कर दी थी। मुझे अब याद आ रहा है। जब मैंने दिमाग पर जोर डाला तो भाई, अपने भाई को कहिए सपना जो था वो यथार्थ था, सपना सच्चा था, ऐसा ही हुआ था, और उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कीजिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े अचंभित हो गए।
प्रसन्न भी हुए, खुश भी हुए, लेकिन अचंभित भी हुए। बोले, यहाँ तो ठाकुर जी साक्षात हैं। बिहारी जी यहीं पर रहते हैं, तब भी स्वप्न में आए हैं, अन्यथा ये संभव नहीं था। वो हैरान बहुत थे, लेकिन प्रसन्न भी। उनके भाई को जो सपना आया था वो सपना ही नहीं था, वो यथार्थ था, सच था। कृष्ण कृष्ण कहते कहते, राधा राधा कहते कहते गोसाई जी से विदा लेकर वे चले गए। श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी कहते हैं कि वह तो चले गए, लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जी को खरोंच आई। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझसे यह गलती क्यों हुई, कैसे हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मन बहुत दुखी है, बहुत विचलित भी है आज मेरा मन। गोसाई जी ने जाकर ठाकुर जी से क्षमा मांगी। ऐसे हैं बाके बिहारी लाल हमारे, इसीलिए वहां पर इतनी भीड़ लगती है, इसीलिए दुनिया पागल है उनके पीछे, क्योंकि साक्षात हैं वो वहां पर। लोग उनको छलिया कहते हैं, लेकिन वो सबकी सुनते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। लोग अपने अनुभव के हिसाब से उनकी छवि अपने मन में बनाते हैं। कभी वहां पर चिल्लाकर कुछ नहीं मांगना पड़ता, सब मन ही मन बातें करते हैं, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, मन ही मन बातें चलती रहती हैं। ठाकुर जी सबको सुनते हैं, जो मंदिर के भीतर होता है उसको भी, और जो मंदिर के बाहर होता है उसको भी। और जो नहीं जाता, अपने घर में ही मंदिर बना लेता है, अपने घर को ही मंदिर बना लेता है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी की सेवा करता है, उनको भी सुनते हैं ठाकुर जी। इसीलिए ठाकुर जी को कभी विग्रह नहीं समझना चाहिए। अगर आप घर में भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो उनको विग्रह ना समझिए, वो साक्षात आपके घर में विराजमान है। अगर आपकी श्रद्धा में शक्ति है तो आपको ठाकुर जी के वहां जाकर दर्शन हो ना हो, लेकिन ठाकुर जी आपको जरूर देखते हैं, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो। और वही सबसे जरूरी है कि हम हमारे ईश्वर को देख पाए ना देख पाए, लेकिन हमारा ईश्वर हमें देख ले। यही सबसे जरूरी भाव है, और ये भाव तभी होगा जब वृंदावन दिल है ठाकुर जी का, हमारा भी दिल ठाकुर जी के अंदर हो। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं वहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन वृंदावन में जरूर मिलूं। वो कण कण में विराजमान है, हर जगह है, सब जगह हैं। आप लोगों को सभी प्रेम करते हैं, और सबको ठाकुर जी प्रेम करते हैं। उसी भाव से, जिस भाव से आप देखते हैं, उस भाव से वो हम सबको दर्शन देते हैं। जैसी मूर्त आप उनकी देखेंगे, वैसी मूर्त में आपको वो दर्शन देंगे। कुछ लोग उनके प्रेम का अलग ही स्वरूप बना लेते हैं, लेकिन उनका रिश्ता सच्चा क्या है आपके साथ, अपने भक्तों के साथ, श्री जी के साथ, वही जान सकते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, क्योंकि वो साक्षात वहां है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जहां भी ठाकुर जी का विग्रह है दुनिया में, कहीं भी हो, ठाकुर जी साक्षात वहां पर रहते ही हैं। बस श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो लोग उन्हें पूछते हैं, उन्हें मानते हैं, वो उसी रूप में वहां पर है, उसी नाम से वहां पर हैं। दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, मिलते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हाँ मैं हूं। तो बस आज की कथा में इतना है। और आप सब में किसने अनुभव किया है ठाकुर जी के साक्षात होने का, अपने पास होने का, अपने घर में होने का, और कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन, एक बार जरूर बताइएगा। तो बस इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नई कथा के साथ, सच्ची घटना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।